Good morning, my lovely kids. How are you all? Welcome to the class of computer. First of all, clap for yourself. क्यों? Because जो आप लोगों ने जन्माष्टमी और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस सेंड की हैं वो बहुत अच्छी हैं. They are really applaudable. I really appreciate the efforts of yours एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो. आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ बहुत मेहनत की है ना उन प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस को रेडी करने के लिए. तो बेटा आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ एवरीवन. ठीक है बेटा, आगे भी आप ऐसे ही एक्टिवली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए. रियली बेटा, वेरी गुड, वेल डन. ओके, नाउ बेटा फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट आर रिविजन वर्क. बिकॉज हमारा सिलेबस जो है वो फिनिश हो गया है तो वी विल स्टार्ट रिविजन वर्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट रिविजन ऑफ द चैप्टर 3 दैट इज वर्किंग विद विंडोज. कौन सा है हमारा चैप्टर 3 बेटा? वर्किंग विद विंडोज हमारा बेटा थर्ड चैप्टर है. ठीक है, अब विंडोज क्या होता है? देखिए, आप सबको पता है व्हाट इज विंडोज. ये दिस इज़ द विंडोज़. जब आप अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ आज से ही स्टार्ट होता है ना. अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. बेसिकली विंडोज़ क्या है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, और हेयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में कौन सी विंडोज़ है जो किस पर बेस्ड है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है बेटा? कि ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स, जो भी कुछ हम लोग यूज़ करना चाहते हैं वो सब कुछ हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. पिक्चर्स की फॉर्म में हमारे सामने आता है और हम उसे यूज़ करते हैं. बट इन कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है बेटा? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हमें बहुत सारी कमांड्स, रिटर्न कमांड्स होती हैं, उन्हें लर्न करना पड़ता है. अगर हमें कमांड्स लर्न होंगी बेटा तब हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर पाएंगे. अगर कमांड्स लर्न नहीं होंगी तो हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है बेटा, समझ आया? तो टुडे वी विल डू आवर चैप्टर 3 रिविजन. नाउ द फर्स्ट इज वी विल लर्न अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होता है? आपको जब मैंने चैप्टर कराया था याद है ये वाला आइकन? ये किसका आइकन है? याद है आपको? दिस इज द आइकन ऑफ फोल्डर. ये एक फोल्डर का आइकन है येलो कलर का. और ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट फाइल्स. फाइल्स और फोल्डर्स हम किस लिए यूज करते हैं? अपने कंप्यूटर में डेटा को अरेंज करने के लिए. समझ आया? अपने कंप्यूटर में डाटा को अरेंज करने के लिए हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स को यूज़ करते हैं. नाउ बेटा देखिए, कितनी टाइप्स की फाइल्स होती हैं हमारे पास? अलग अलग फाइल्स होती हैं. MP3, ये कौन सी फाइल्स होती हैं? MP3 याद है कुछ? ऑडियो फाइल्स जिनमें सिर्फ सॉन्ग्स होते हैं, है ना? याद आया ना? MP3 फाइल्स वो होती हैं जिनमें सिर्फ सॉन्ग्स होते हैं, ऑडियो सुनाई देता है, आपको वीडियो दिखाई नहीं देता. और ये कौन सी फाइल्स हैं? वर्ड की फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं ये. इनमें हम क्या करते हैं बेटा? टाइपिंग करते हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है बेटा, तो ये सब वर्क करते हैं. नाउ ये क्या है? वीडियो फाइल्स. ये हमारी वीडियो फाइल्स होती हैं बेटा. और इमेजेस भी हम लोग अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. पिक्चर्स हम लोग क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस हम लोग सेव कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाकर सेव कर सकते हैं और ऑडियो भी हम लोग सेव कर सकते हैं. समझ आया बेटा? नाउ लेट्स डू फ्रॉम द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना बुक पेज ओपन करेंगे चैप्टर 3 का एंड मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे. पुट योर फिंगर ऑन योर बॉक्स. जल्दी से ओपन कीजिए चैप्टर 3 ऑफ योर कंप्यूटर बुक एंड पुट योर फिंगर. फाइल्स एंड फोल्डर्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन is stored in
a computer in the form of files and folders. आपको याद है ना कि डाटा और इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है? कैसे होता है स्टोर? फाइल्स और फोल्डर्स के फॉर्म में. ईच फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और एनी अदर आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन. कोई भी हमारी फाइल होती है, फोल्डर होती है, कोई भी आइटम है, वो एक आइकन से रिप्रेजेंट होती है. अभी देखिए, आपको मैंने लास्ट स्लाइड पे शो किया था. ये हमारा MP3 फाइल्स का आइकन, ये हमारी डॉक्यूमेंट फाइल्स के आइकन है, ये हमारा वीडियो फाइल्स का आइकन है, और इससे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ये हमारा फोल्डर का आइकन है ना. ठीक है, तो कोई भी फाइल है या फोल्डर है वो हमेशा एक आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है. क्लिकिंग ऑन दीज आइकन्स allows the user to quickly access the corresponding file, folder और program. आप लोगों को अगर उस फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो आप लोग क्या करेंगे? उस फाइल या फोल्डर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे. समझ आया बेटा? कौन सा क्लिक करेंगे? डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक करने से क्या होगा? वो फाइल ओपन हो जाएगी. समझ आया? ओके. क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. हम फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे मैनेज करके रखते हैं? ठीक है. द फाइल्स एंड फोल्डर्स stored in a computer need to be managed properly. अगर हम अपने कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? मिलेंगे वो आपको जब ज़रूरत होगी? नहीं मिलेंगे. अगर अलमीरा में आपकी सारे के सारे क्लोथ्स जो हैं इन मिक्स पड़े हैं, ठीक है, कोई कहीं पड़ा है अलमीरा में, कोई कहीं पड़ा है, अरेंज्ड नहीं है, तो मॉर्निंग में जब आप लोग स्कूल के लिए रेडी होते हैं, अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, घर पे हैं, चाहे घर पर भी रेडी होते हैं, तो क्या आपको इजीली अपने क्लोथ्स मिलेंगे? नहीं मिलते ना. तो प्रॉपरली हमें मैनेज करके रखना पड़ता है अलमीरा में. सेम ऐसे ही हमें हमारे कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को भी मैनेज करके रखना पड़ता है. अदरवाइज हमें अगर किसी भी फाइल या फोल्डर की जब ज़रूरत होगी तो वो नहीं मिलेगा. ठीक है बेटा. अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड data and information stored in a computer memory. फाइल के अंदर क्या होता है बेटा? नाउ व्हाट इज फाइल? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ, कलेक्ट करता है. किस चीज़ को कलेक्ट करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन रिलेटेड. यानी कि आप अगर कोई पेंट की फाइल बना रहे हो तो उसके अंदर पेंट, आपने ड्राइंग बनाई है, उसके अंदर ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. ठीक है. MS वर्ड की आपने जो फाइल बनाई है उसके अंदर टाइपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. समझ आया? तो एक फाइल क्या होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है. कहाँ पर स्टोर होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में. और उसमें क्या होता है? डाटा और इंफॉर्मेशन. अब आपके पापा बेटा ऑफिस जाते हैं, अपने ऑफिस के वर्क को स्टोर करके रखते हैं. कैसे स्टोर करके रखते हैं? इन द फाइल्स. कंप्यूटर में भी फाइल्स बना सकते हैं और घर में भी इन फाइल्स वो अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं. अ फाइल इज सेव्ड विद द नेम रिलेटेड टू द कंटेंट बिकॉज इट मेक्स लोकेटिंग अ फाइल ईजियर. जब बेटा हम किसी फाइल को सेव करते हैं ना तो हमेशा हम उसको एक नेम के साथ सेव करते हैं. बिकॉज इससे क्या होता है कि हमें एक फाइल को लोकेट करना यानी कि उसको सर्च करना इजी हो जाता है अगर हमें फाइल का नेम पता है. अब क्लास में बेटा आप लोग इतने सारे बच्चे होते हो, 40 स्टूडेंट्स होते हो बेटा, है ना? होते हो ना 40 स्टूडेंट्स. तो अगर सबका नेम बॉय गर्ल होगा तो क्या हम किसी एक सिंगल बॉय को या गर्ल को पॉइंट आउट कर पाएंगे? नो. अगर हम एक बॉय को बुलाएंगे सारे के सारे बॉयज आ जाएंगे. इसलिए आप सबका एक अलग अलग नेम है ना?
इसीलिए हम लोग अपने फाइल्स और फोल्डर्स का भी नेम रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द डेटा, कौन सा डेटा उसके अंदर आपने सेव किया। सपोज आपने एक MS वर्ड के फाइल में पोएम टाइप की है, तो आप उस फाइल को पोएम नेम से सेव कर सकते। समझ आया बेटा? When a file is created in a specific program, it is known by application name। जब हम लोग किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल उस प्रोग्राम के नेम से जानी जाती है। जैसे अगर हमने कोई फाइल MS वर्ड में क्रिएट की है तो हम कहेंगे ये MS वर्ड की फाइल है। अगर हमने पेंट में ड्राइंग बनाई है तो हम कहेंगे कि ये पेंट की फाइल है। समझ आया बेटा? अ ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड इज नॉन एज वर्ड फाइल। अगर हम MS वर्ड में शेप्स की हेल्प से कोई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे दिस इज अ वर्ड फाइल। समझ आ गया बेटा? ये देखिए, ये हमारा वर्ड की फाइल का आइकन होता है। नजर आ रहा है आपको आइकन? दिस इज द वर्ड फाइल आइकन। W लिखा है ना इस पे, यहाँ पर है ना, तो ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। नाउ फोल्डर। अब हम समझेंगे कि फोल्डर क्या होता है। अ फोल्डर ऑफ सिमिलर और related files are stored in a folder. A collection of similar or related files are stored in a folder. जो related files होती हैं और other folders को हम एक फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। सपोज हमने अपने कंप्यूटर में 10 MS वर्ड की फाइल्स बनाई। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरी जो MS वर्ड की फाइल्स है ना वो सारी की सारी मुझे एक ही जगह पर मिल जाएं, अलग अलग जगह पर ना हो। कोई MS वर्ड की फाइल कहीं पर है, कोई MS वर्ड की फाइल कहीं पर है, ऐसा ना हो, वो एक ही प्लेस पर सेव हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं एंड फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हम अपनी सारी की सारी MS वर्ड की फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं और उस फोल्डर का नेम हम रख सकते हैं MS वर्ड फाइल्स। समझ आया? इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर ऑफ फाइल्स। देखिए, जैसे आपके घर में कंटेनर होते हैं, आप उन कंटेनर्स में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स स्टोर करके रखते हैं। आपकी मम्मा के पास किचन में कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, दाल वाले कंटेनर में सिर्फ दाल ही होती है ना। राजमा के कंटेनर में राजमा होता है, राइस के कंटेनर में राइस होते हैं, है ना। बट ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और हर फोल्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू जो है या हर एक सिमिलर टाइप की फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है बेटा, फोल्डर का एक बहुत बड़ा रोल होता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में। अनलाइक अ फाइल, अ फोल्डर कैन होल्ड अनदर फोल्डर इन इट। ना तो सिर्फ वो फाइल्स को होल्ड करके रख सकता है बट अदर फोल्डर्स को भी अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज नोन एज अ सब फोल्डर। ठीक है, अगर हम किसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं बेटा तो उसे हम कहते हैं सब फोल्डर। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है। सपोज आपने एक फैमिली फोल्डर बनाया है और विद इन दिस फोल्डर हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, फादर, मदर एंड सिबलिंग्स। तो ये क्या हो गए, फैमिली फोल्डर के फादर, मदर एंड सिबलिंग्स क्या हो गए, सब फोल्डर्स हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये हमने यहाँ पे हम एक फैमिली फोल्डर क्रिएट किया है। नज़र आया? ये हमने फैमिली फोल्डर क्रिएट किया है। फैमिली फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर फादर, मदर और सिबलिंग, ये हमने 3 फोल्डर्स क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, फादर फोल्डर के अंदर एक ऑफिस रिकॉर्ड की फाइल फादर ने सेव की है। ये हमारा फैमिली फोल्डर है। फैमिली फोल्डर में हमारा फादर फोल्डर है और फादर ने अपने फोल्डर में अपने ऑफिस रिकॉर्ड की एक फाइल जो है वो सेव की है। इस तरह से हम लोग
फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स हम अपने कंप्यूटर में ढूंढेंगे कहाँ पर? इन द फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है बेटा। फाइल रीडिंग करिए बेटा मेरे साथ साथ। एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट लेट्स यू असेस फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। देखिए बेटा, फाइल एक्सप्लोरर को हम क्या कर सकते हैं? ये हमें हमारे जितने भी कंप्यूटर में फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स होते हैं उनको असेस देता है, यानी को उनको यूज़ करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करता है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने फाइल्स और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को। अब ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता कहाँ पर है? देखिए, आप सबको पता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक बटन होता है जिसका नेम होता है स्टार्ट बटन। ये नज़र आ रहा है आपको स्टार्ट बटन यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको नज़र आएगा फाइल एक्सप्लोरर की कमांड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फाइल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर की विंडो है इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। मेनली इसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 लेफ्ट पेन, नंबर 2 राइट पेन। लेफ्ट पेन जो होता है हमारा लेफ्ट में होता है, ये थोड़ा स्मॉल होता है, यहाँ तक होता है सिर्फ। राइट पेन हमारा बिग होता है और ये यहाँ पर होता है, और इसके नीचे एक स्टेटस बार भी होता है। ठीक है, समझ आया बेटा? एंड इसके 2 पार्ट्स हैं, वन इज लेफ्ट पेन एंड अनदर इज राइट पेन। लेफ्ट पेन में हमारे जितने भी कंप्यूटर में फाइल्स, फोल्डर्स, डिस्क ड्राइव्स प्रेजेंट हैं वो आपको शो होते हैं। समझ आया? जैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, एक्स्ट्रा स्पेस, ये और ये डेस्कटॉप आपका, जिस पीसी आपके कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारा का आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क ड्राइव्स प्रेजेंट हैं वो आपको लेफ्ट पेन में शो होती हैं। समझ आया बेटा? एंड जो भी डिस्क ड्राइव आप लेफ्ट पेन में सिलेक्ट करेंगे उससे उस डिस्क ड्राइव के अंदर क्या है, समझ आया? उस डिस्क ड्राइव के अंदर क्या है वो डिटेल आपको मिलेगी इन द राइट पेन और इन द डिटेल्स पेन। राइट डिटेल्स पेन। क्यों इसको डिटेल पेन कहते हैं? बिकॉज ये जो भी फोल्डर हमने या डिस्क ड्राइव हमने लेफ्ट पेन में सिलेक्ट किए, देखिए ये आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी ड्राइव, सी ड्राइव जो है सिलेक्टेड है। तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ राइट पेन में नज़र आ रहे हैं। समझ आ गया बेटा? चलिए अब इसके कंटेंट की हम रीडिंग करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर स्क्रीन इज डिवाइडेड, मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है बेटा आपने, इन 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं अभी बताए मैंने? लेफ्ट पेन, राइट पेन। लेफ्ट पेन displays the disks and disk drives and folders. It is also known as the navigation pane. Apart from the local disks, it also shows the external drives attached to the computer. जो कंप्यूटर में ड्राइव्स हैं उसके अलावा अगर आपने सपोज कोई पेन ड्राइव अटैच की है तो वो भी आपको फाइल एक्सप्लोरर के लेफ्ट पेन में ही नज़र आएगी। राइट पेन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। दिखाया था मैंने आपको राइट साइड में है। इट इज़ बिगर दैन navigation pane and occupies most of the explorer window. और ये एक्सप्लोरर विंडो का मोस्टली स्पेस ऑक्यूपाई करता है बिकॉज ये बिग होता है इन साइज। इट इज ऑल्सो नोन एज द डिटेल्स पेन। डिटेल्स पेन भी कहते हैं सिंस इट डिस्प्लेज द कंटेंट
of the disk drive or folder that is selected in the navigation pane. क्योंकि ये जो है डिटेल्स पेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो भी हमने डिस्क ड्राइव या फोल्डर नेविगेशन पेन में या फिर हमारे लेफ्ट पेन में सिलेक्ट किए हैं उसको शो करता है, उसके सारे डिटेल्स को शो करता है. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी फोल्डर. आपको मैंने बताया हम अपने कंप्यूटर में 4 टाइप्स की फाइल्स सेव करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, पिक्चर्स फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स. तो हमारा जो लाइब्रेरी फोल्डर है वो हमें इन सभी फाइल्स को असेस करने में हेल्प करता है. इट इज अ स्पेशल स्टार्ट रीडिंग टाइप ऑफ फोल्डर which helps you assess all the content of a particular type through a single folder. एक सिंगल फोल्डर से ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस दे रहा है. ये म्यूजिक फोल्डर जो है पूरे के पूरे आपके कंप्यूटर के म्यूजिक को असेस दे रहा है. इट सेंट्रलाइज द डेटा ऑफ वन टाइप. सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, इकट्ठा करके रख देता है. For example, you can store all the video files and folders in one library called videos. आप वीडियो लाइब्रेरी में सारे के सारे वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है बेटा. नाउ आज हम बेटा अपने प्रैक्टिकल पार्ट की भी रिवीजन करेंगे. प्रैक्टिकल पार्ट में हम किसके रिवीजन करेंगे, ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. बेटा मैंने जो आपको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड वर्कशीट दी थी सॉल्व करने के लिए बच्चे, उसमें बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक है. आप लोगों को इट मीन्स क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट एंड व्हाट इज सबस्क्रिप्ट. ठीक है, तो आज मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ प्रैक्टिकल पार्ट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. ठीक है बेटे. देखो अब मैं सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज बताती हूँ आपको. कैन यू सी अ O2 हियर एंड कैन यू सी अ O2 हेयर. यहाँ दोनों 2 की पोजीशन आपको नज़र आ रही है. यहाँ पर जो 2 है इस वाले O2 में जो 2 है वो बिल्कुल 2 के साथ रिटर्न है. एंड यहाँ पर जो 2 है वो O से ऊपर है. ठीक है, ये कैसे किया हमने ये किया विद द हेल्प ऑफ दिस सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन. यहाँ पर ये नज़र आ रही है आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन. मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा. ये देखिए ये आपको x² नज़र आ रहा है. ये हमने किया विद द हेल्प ऑफ दिस सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन. इस ऑप्शन की हेल्प से ही ये जो 2 है वो O से बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर गया. समझ आया बेटा. ठीक है. O2 मैंने आपसे बेटा एक्सरसाइज में दिया था क्वेश्चन. यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर ये O2 लिखा है ऐसे ही O2 राइट किया था और उसमें राइट किया था, क्वेश्चन दिया था आपको राइट वेदर इट इज रिटर्न इन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट. ऐसे लिखा था मैंने. आप लोगों ने क्या किया, इसका फॉर्मूला नेम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया. वैसे ऑक्सीजन में 2 नीचे आता है जबकि, है ना, पर लेकिन आप लोगों ने इसको ऑक्सीजन लिख दिया O2 पर. लेकिन मैंने ऑक्सीजन ये नहीं पूछा था कि ये किसका फॉर्मूला है. मैंने ये पूछा था बेटे कि ये इट इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, कौन सी ऑप्शन को यूज करके ये लिखा गया है. मैंने 1 वर्ड आंसर पूछा था आपसे. आपका वो रोंग था, बहुत सारे बच्चों का रोंग था, इसीलिए मैं आपको ये रिविजन करा रही हूँ. ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. देखो बेटा अब यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए यहाँ पर O2 जो है दोनों के 2 जो है वो किसके लेवल में है, बिल्कुल O के लेवल में है ना 2 और O दोनों के दोनों सेम लेवल में. बट यहाँ पर जो 2 है वो O के लेवल से ऊपर है. नजर आ रहा है आपको. 2 जो है वो O के लेवल से यहाँ पर सेम लेवल में है, पर लेकिन यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर 2 जो है सेकंड में O के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है 2, है ना. तो ये हमने कैसे किया, हाउ इज इट पॉसिबल. ये हमने किया विद द हेल्प ऑफ दिस सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन.
अब देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट को आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। और देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। सुपर का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि टू जो है वो ऊपर चला गया। आप इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, सुपर मैंने ऊपर। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट नहीं करना, आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, दोबारा से क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये दोनों O2 जो है सेम लेवल में आ गए। क्लिक किया फिर से ही वो सुपरस्क्रिप्ट हो गया। समझ आ गया आपको? अब देखो बेटा, मैं आपको बताती हूँ सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन जो है आप लोग यहाँ पर इसमें भी देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है जिसको हम सबस्क्रिप्ट करते हैं वो बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब देखिए हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑप्शन कहाँ पर है, ये है हमारी सबस्क्रिप्ट ऑप्शन जिसको मैंने हाईलाइट किया है। दिस इज आवर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर O2 सेम लेवल में है, बट यहाँ पर जो 2 है वो बेस लाइन से नीचे है। पहले हमने जो किया था उस सुपरस्क्रिप्ट, उसमें बेस लाइन से ऊपर था 2, बट अब जो 2 है यहाँ पर, दिस इज बिलो द बेस लाइन। समझ आया आपको? सब नीचे, सुपर ऊपर। ठीक है, समझ आया बेटा? देखिए यहाँ पर दिस इज द ऑप्शन, और इस ऑप्शन की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे राइट करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखेंगे, प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग बेटा सबस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पर 2 जो है हमारा वो बेस लाइन से नीचे है ना। O की जो बेस लाइन है उससे हमारा जो 2 है वो नीचे है। ठीक है, समझ आया? अब देखो पर लेकिन जो हमारा दूसरा वाला O2 है, देखेंगे ध्यान से, जो हमारा यहाँ पर ये दूसरा वाला O2 है, ये हमारा बेस लाइन के साथ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में, फ़ॉन्ट टैब में, यहाँ पर देखिए ये है बिल्कुल सुपरस्क्रिप्ट के साथ ऑप्शन है हमारी सबस्क्रिप्ट। कौन सी ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है बेटा वो हमारा बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं। अब हमें सबस्क्रिप्ट को हटाना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगेन सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है बेस लाइन सेम हो गई टेक्स्ट की। समझ आया? दोनों O2 अब सेम नजर आ रहे हैं। अगर दोबारा से करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड उसको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब नजर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। 2 हमारा नीचे है एक में और फर्स्ट सेकंड वाले में 2 हमारा साथ में है। बेटा आज हम एक जो हमारा रेगुलर प्रैक्टिकल है उससे डिफरेंट एक बहुत ही अच्छा न्यू सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्क्रैच। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा हम लोग स्क्रैच को ओपन कैसे करेंगे। दिस इज द स्क्रैच आइकन, स्क्रैच डेस्कटॉप। ठीक है, हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें बेटा वेट करना पड़ता है स्क्रैच को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो वी हैव टू वेट। स्क्रैच जो है बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसमें अपने खुद के लिए गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आप जब इस सॉफ्टवेयर को करेंगे तो आपको बहुत इंजॉयमेंट होगी, बहुत आपको मज़ा आएगा ये सॉफ्टवेयर करने में। देखिए ये हमारा स्क्रैच का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर देखिए बेटा ये सारी की सारी हमारी कमांड्स हैं, रेडीमेड कमांड्स होती हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, इन कमांड्स को जस्ट ड्रैग करके इस एरिया में लेकर आना होता है। हमें कमांड्स को समझना है। और ये हमारी स्टेज है और ये हमारा स्प्राइट है। ठीक है, स्प्राइट कौन है, ऑब्जेक्ट जिस पर हम कमांड अप्लाई करते हैं। समझ आया? जो भी कमांड हम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्क्रैच वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये स्प्राइट है, ये हमारा स्प्राइट है बेटा। ये हमारा मोशन मैंने कि स्प्राइट को कैसे मूव करना है, मोशन देना है, कैसे मोशन देना है। ठीक है, हमें स्प्राइट को आगे मूव करना है। समझ आया? स्प्राइट को हमें आगे मूव करना है। तो ये देखिए सबसे पहला मोशन में हमारा सबसे पहला है मूव 10 स्टेप्स। मूव 10 स्टेप्स। अब मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखो ध्यान से देखो स्प्राइट हमारा आगे आगे चल रहा है।
10 स्टेप्स आगे मूव कर रहा है ना ये हमारा स्प्राइट। ध्यान से देखो, स्प्राइट हमारा 10 स्टेप्स जो है वो आगे मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको 50 भी कर सकती हूँ, तो देखो एकदम से ज़्यादा जाएगा हमारा स्प्राइट। अब मैं इसको पीछे ले आई 50 स्टेप्स। अब ज़्यादा हमारा स्प्राइट जो है वो मूव कर रहा है 50 स्टेप्स। अब मैं चाहती हूँ कि ये सीधा सीधा ना चलकर थोड़ा टेढ़ा भी चले, तो देखो टर्न 15 डिग्रीज। अब मैं इसको देखो कर रहे हैं, ये टर्न भी कर रहे हैं, आगे मूव भी हो रहे हैं, 50 स्टेप्स मूव भी कर रहे हैं। और देखो अब मैं इसका स्टेप्स जो है छोटे कर देती हूँ, 10 स्टेप कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो अब मैं फिर से इस पर क्लिक करती जा रही हूँ, बार बार क्लिक कर रही हूँ। हमारा स्प्राइट गोल टर्न भी कर रहा है और आगे चल भी रहा है ना। इंटरेस्टिंग है ना, समझ आया। अब ये देखो यहाँ पर ये हमारा कैनवस है। कैनवस में हम देखो यहाँ पर बेटा ड्रॉ कर सकते हैं। हमने अपने जो ये हमारा स्प्राइट है इसकी हमने आउटलाइन ली। हैव अ नाइस डे, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। अपने आप भी आपको सेफ रखना है बेटा, और अपने बड़ों को भी सेफ रखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है बेटा, ठीक है।